तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 15 लोन एप्लीकेशन जिनके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स पता करने की कोशिश की, लेकिन वो डिटेल्स हमें नहीं मिल पाई। नहीं पता लग पाया कि उनकी कौन सी एनबीएफसी है, नहीं पता लग पाया कि वो कौन सी कंपनी है और किस कंपनी एक्ट में वो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और कौन सी ऐसी 15 लोन एप्लीकेशन है उनके पूरे नाम भी बताऊँगा। मैंने यहाँ पर अपने पास नोट करके रखा है और ये मैं आपको पढ़कर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में जो कि 15 लोन एप्लीकेशन हैं और जिनका आपको पेमेंट नहीं करना है, या आप अगर पेमेंट करें तो उससे पहले इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें कि रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, हमने अपनी जानकारी कलेक्ट की है, तो हमें पता चला ये किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी कंपनी इनकी नहीं है, कोई भी इनकी एनबीएफसी नहीं है जिससे इनका कोई टाई अप है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो 15 लोन एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो लोन एप्लीकेशन का नाम है वो है माई बैंक। आप लोगों को पता होगा माई बैंक के बारे में कि माई बैंक ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित भी किया था, बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया, बहुत सारे लोगों से अवैध वसूली की गई माई बैंक के द्वारा और काफ़ी सारे लोग अभी भी इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं। इसी क्रम में दूसरे नंबर की जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है फॉर्चून बैग। और फॉर्चून बैग के बारे में आपको बता दूं कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से प्रोडक्ट होते हैं और शायद 2 या 3 प्रोडक्ट से वो लोन अवेलेबल करा देते थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटली हरासमेंट करते थे, मेंटली परेशान करते थे और शायद अभी भी वो मेंटली परेशान कर भी रहे हैं। उनके एजेंट अभी भी प्रॉपरली मैसेज करते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसी क्रम में बल्किन लोन फॉर्चून बैग का भी एक प्रोडक्ट है और अलग से भी ये लोन प्रोवाइड कराते थे। मतलब कि गूगल पे भी ये एप्लीकेशन मौजूद थी बल्किन लोन के नाम से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करती थी और जब हमने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो इसका कोई भी एनबीएफसी, कोई भी कंपनी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर आप इन लोन एप्लीकेशन का पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में एक बार चेक कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, अगर नहीं मिलता तो पेमेंट मत कीजिएगा। अभी मैं आपको बता दूं इसी क्रम में चौथी जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है कैश ओके। इसके बारे में जब हमने डिटेल्स निकालने की कोशिश की तो हमें डिटेल्स नहीं मिल पाई, तो हमें पता चला कि ये भी लोन एप्लीकेशन लोगों को प्रताड़ित करती है और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे इस संबंध में मेल भी किया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे इस संबंध में व्हाट्सएप भी किया था। अभी मैं इसके बाद अगर आपको नाम बताऊं तो 5वीं लोन एप्लीकेशन है कैश मामा। इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली जी बिजनेस पर एक प्रोग्राम आता था, उसमें भी इसका नाम उठा था, साथ साथ वाईफाई कैश का भी उठा था। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट मत कीजिएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले पूरी जानकारी लीजिएगा, पूरी जांच कीजिएगा, तभी पेमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस लोन एप्लीकेशन का भी आपको पेमेंट नहीं करना है। इसी क्रम में हम आगे आते हैं तो आता है वाईफाई कैश, 6ठे नंबर की जो लोन एप्लीकेशन है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका भी नाम आपने सुना होगा, जी बिजनेस पर एक प्रोग्राम चला था लोन एप्लीकेशंस की जो प्रताड़ना हुई थी। तो जी बिजनेस ने अपना एक प्रोग्राम चलाया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली, तो उसमें वाईफाई कैश के द्वारा भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और तभी से वाईफाई कैश का नाम निकलकर सामने आया था। प्रताड़ित करने वाले लोन एप्लीकेशन में टॉप पर रहा था ये लोन एप्लीकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद 7वें नंबर की लोन एप्लीकेशन स्नैपिड लोन। आप लोगों को पता होगा प्ले स्टोर से इसको बाहर निकाल कर फेंका गया था और अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं एक खुशखबरी है कि ये लोन एप्लीकेशन टोटली फ्रॉड है। टोटली जो इनके कॉलर थे वो टोटली फ्रॉड थे और जब ये प्ले स्टोर पर नहीं थी लोन एप्लीकेशन तब इसने लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित किया था। काफ़ी लोग इनकी प्रताड़ना का शिकार हुए और शायद कुछ लोग हमारे बीच अब हैं भी नहीं। इसी क्रम में अगर मैं लोन एप्लीकेशन का नाम बताऊँ तो नीड रुपी 001 या नीड रुपी के नाम से एक लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद थी। और अगर आप इस लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करना चाहते हैं तो इनके इस लोन एप्लीकेशन के अंदर छोटे छोटे से प्रोडक्ट थे, तो वो लोन प्रोवाइड कराते थे। तो अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले लोन एग्रीमेंट लेटर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। 1 रुपया भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आगे अगर बढ़ूँ तो लिक्विड कैश का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे अगर आपने लोन लिया है, क्योंकि लिक्विड कैश ने लोगों को जिस हद तक प्रताड़ित किया था वो शायद दूसरी किसी लोन एप्लीकेशन ने किया भी नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा
स्टार्टिंग में जो नाम उठा था वो वाईफाई कैश, लिक्विड कैश और ट्रिपल ए कैश का ही था। इसके अलावा मनी बॉक्स ने भी लोगों को बहुत प्रताड़ित किया था। ये 4-5 लोन एप्लीकेशन स्टार्टिंग में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा उठा था। तो अगर आप इनका पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले चेक कीजिए ये कोई कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है या किसी NBFC से इसका टाई अप है या नहीं है। इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिएगा, तब ही आप इनको पेमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप इनको 1 रुपया भी पेमेंट मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो ट्रिपल ए कैश, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ट्रिपल ए कैश को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और ट्रिपल ए कैश के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को फ़िलहाल अभी एट दिस करंट सिचुएशन अभी भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप ट्रिपल ए कैश का पेमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर जरूर लीजिएगा, अदरवाइज आप इनको पेमेंट मत कीजिएगा। और लोन एग्रीमेंट लेटर जो आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जैसा कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को प्रोवाइड नहीं कराया है, तो आपको इनका पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में 11वें नंबर की लोन एप्लीकेशन है 11 नंबर पर, उसका नाम है वन होप। नाम देखिए आप, आशा, खैर जो भी है, नाम से क्या लेना देना। फिलहाल इसने बहुत सारे लोगों को इतना प्रताड़ित किया है, काफ़ी सारे लोग बहुत सारे मजबूर भी हो गए थे, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कर भी लिया था। तो वन होप का भी लोन चुकाने से पहले उसका सर्टिफिकेट, कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वो चेक कीजिएगा, CIN नंबर चेक कीजिएगा, NBFC का सर्टिफिकेट चेक कीजिएगा। अगर रजिस्टर्ड है तो पे कीजिएगा, रजिस्टर्ड नहीं है पे मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज है। लेकिन जहाँ तक मुझे लोगों के माध्यम से पता चला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे जब मैंने कॉल करके ये बात पता लगाई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वन होप जो है वो एक फर्जी लोन एप्लीकेशन है। इसके बाद 12वें नंबर पे लोन एप्लीकेशन आती है 12 नंबर पे, वो है बबल लोन। अब इसके नाम से तो सभी लोग भलीभांति परिचित होंगे, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट था, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट था और इसकी सिंगल ऐप भी मौजूद थी गूगल पर। तो गूगल से लोग डाउनलोड कर लेते, शायद प्ले स्टोर पर भी इसकी ऐप मौजूद थी। तो इसका भी पेमेंट मत कीजिएगा जब तक ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड ना करा दें, जब तक इनका लोन आपको सिविल में शो ना हो, जब तक ये अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ना बताएं। इसके अलावा 13वें नंबर पर जो लोन एप्लीकेशन है 13 नंबर पर, वो है मंकी बॉक्स। और मंकी बॉक्स के क्या ही कहने हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मंकी बॉक्स के बारे में, तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका तो काफ़ी सारी न्यूज़ में पब्लिश भी हो चुका आर्टिकल, मंकी बॉक्स और मनी बॉक्स और पता नहीं कौन कौन से बॉक्स। तो ऐसे किसी भी बॉक्स में कोई पैसा डालने की आवश्यकता नहीं है। आप इनका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए कौन सी NBFC से रजिस्टर्ड है, तभी इनका पेमेंट कीजिएगा। इसी क्रम में एक लोन एप्लीकेशन है मनी बॉक्स। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्लीकेशन। तो वो वीडियो यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन पे अप्लाई हुआ था और बहुत सारे लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हुई थी। जो मुझे पहली लोन एप्लीकेशन पता चली थी, जो मैंने ट्राई किया था, यहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट इस लोन एप्लीकेशन से डिलीट कर दी थी। अपनी वो जो मेरी वीडियो है हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्लीकेशन, उसको आप एक बार बहुत जरूर कीजिए और उसका आई बटन पर आपको लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर मेरे चैनल की लिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर लीजिएगा अपना, अगर हो जाती है तो ज़्यादा बेटर है, एक बार आप वो कोशिश करके देखिएगा। तो इसका भी लोन अगर आप चुकाना चाहते हैं मनी बॉक्स का, तो प्लीज़ लोन चुकाने से पहले इनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका सर्टिफिकेट जरूर देखिएगा। अगले ही क्रम में आती है उधार लोन। अब उधार लोन के क्या ही कहने, ये मैंने नोट करके रखा था यहाँ पर, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो उधार लोन के क्या ही कहने, आप लोगों को बता दूं कि आप अगर ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करने जा रहे हैं उधार लोन जैसी, तो ये टोटली फर्जी लोन एप्लीकेशन है। ना ही ये कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, ना ही ये बताते हैं कि इनकी NBFC कौन सी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन थी। 15 ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ अगर आप इनका पेमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब कुछ चेक करेंगे तो पता चलेगा आपको टोटली फर्जी लोन एप्लीकेशन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करना वीडियो को बहुत ज़रूरी है। और चैनल को मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, फिर से बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल के जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिएगा। अगर आपके मन में चैनल को लेकर कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टाग्राम की ID दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा और यहाँ पर DM करके आप अपने सवालों का जवाब मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।